अक्सर हम दुनिया की समस्याओं को लेकर शिकायत करते रहते हैं, है ना? पर क्या हम ये सोचते हैं कि बदलाव की शुरुआत असल में हमसे ही हो सकती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही कमाल की कहानी के जरिए कि कैसे खुद को बदलना ही दुनिया को बदलना है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी खुद से पूछना चाहिए। क्या हम बाहर की दुनिया को ठीक करने में इतने उलझ गए हैं कि अपने अंदर झांकना ही भूल गए हैं? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की नींव है। चलिए आपको एक गांव में ले चलते हैं। एक ऐसा गांव जो ऊपर से देखने में तो बड़ा शांत और सुंदर लगता है, लेकिन असल में उसकी सतह के नीचे ईर्ष्या, नफरत और झगड़ों की एक गहरी नदी बह रही थी। ये कहानी है मगध के एक ऐसे ही अशांत गांव की। और पता है, ये कहानी सिर्फ उस एक गांव की नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे अपने समाज का ही एक आईना है। इस गांव में ईर्ष्या और लालच ने लोगों के दिलों पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि छोटे-मोटे झगड़े भी पीढ़ियों तक चलने वाली दुश्मनी में बदल जाते थे। और देखिए, इस लड़ाई की सबसे दुखद तस्वीर एक ही परिवार था जो टूटकर बिखर गया। दो भाई जो एक ही आंगन में रहते थे, वो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना कि घने अंधेरे में ही उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत होती है। और इस कहानी में वो किरण था एक नौजवान आनंद। उसने फैसला किया कि वो इस नफरत के माहौल को और नहीं सहेगा। तो ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक खोज थी। आनंद ने चुपचाप ये सब सहने के बजाय ज्ञान की तलाश में निकलने का फैसला किया। उसे खबर मिली कि खुद बुद्ध पास ही आए हुए हैं। बस यही थी उम्मीद की किरण जिसके सहारे वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। तो आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। अब सवाल ये है कि उसे मिला क्या? कोई जादू की छड़ी? नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बातें मिली। चलिए उन्हीं शिक्षाओं को समझते हैं जिन्होंने आनंद की और उसके गांव की दुनिया ही बदल दी। बुद्ध की पहली सीख एक बहुत ही कमाल की मिसाल देती है। सोचिए, एक जलती हुई मशाल, वो किसी और को जलाने से पहले खुद उसे पकड़ने वाले के हाथ जलाती है। नफरत का भी ठीक यही हिसाब है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले सबसे ज्यादा हमें ही जलाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ़ करना मतलब हम किसी पर कोई एहसान कर रहे हैं, पर बुद्ध ने बताया ये असल में खुद के लिए एक तोहफा है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम गुस्से और कड़वाहट की कैद से खुद को आज़ाद कर देते हैं। और यहीं पर आनंद ने वो सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। ठीक है, मैं तो माफ़ कर दूंगा, पर अगर सामने वाला नहीं बदला तो उसका क्या? बहुत ही वाजिब और सच्चा सवाल है ना? और बुद्ध का जवाब सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, आनंद, दूसरों को बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है। तुम्हें बस अपने अंदर करुणा का दिया जलाना है और ये भरोसा रखना है कि वो रोशनी खुद ब खुद दूसरों तक पहुंच जाएगी। तो ज्ञान तो मिल गया, पर असली चुनौती तो अब थी इस ज्ञान को जिंदगी में उतारने की। सवाल ये था कि आनंद ने बुद्ध की इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया। देखिए, बदलाव कभी भी एक झटके में नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों से आता है। आनंद ने सबसे पहले तो खुद को बदलने का पक्का इरादा किया। फिर अपने पिता की देखभाल शुरू की, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा। और फिर वो काम किया जो सबसे मुश्किल था, बिना कुछ सोचे अपने उस चाचा की मदद की जो सालों से दुश्मन थे। जरा उस पल के बारे में सोचिए, सालों की दुश्मनी, इतनी कड़वाहट, और जब चाचा ने हैरान होकर पूछा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो आनंद का जवाब कितना सीधा और सच्चा था, आप मेरे चाचा हैं, बस इतना ही काफी है। इस एक लाइन ने नफरत की सारी दीवारें गिरा दी। कहते हैं ना, एक अकेला दिया भी पूरे कमरे को रोशन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आनंद की इस अंदरूनी शांति ने कैसे पूरे गांव में उजाला कर दिया। एक इंसान का बदलना कैसे पूरे गांव के बदलने की वजह बना। गांव में हालात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। पानी जो जिंदगी देता है, अब वही जान लेने पर तुला था। लोग हथियार लेकर आमने सामने थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। कहानी अब अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर आ चुकी थी। और उस सारे शोर, उस सारे गुस्से के बीच आनंद की एक शांत आवाज गूंजी। उसने कहा, आज हम पानी के लिए खून बहा देंगे, लेकिन कल हमारे बच्चे प्यास से मरेंगे, क्योंकि हम उन्हें विरासत में पानी नहीं, नफरत देकर जाएंगे। उसके शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा धारदार थे। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। आनंद की शांति जैसे हवा में घुल गई। पहली बार उस गांव में झगड़ा बातचीत से सुलझा।
और ये देखकर वो दोनों भाई, जो सालों से एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे, उन्होंने भी अपना अहंकार छोड़ा और एक दूसरे को गले लगा लिया। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस पूरे सफर का असली मतलब क्या है? ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि असली बदलाव वो बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर शांति और करुणा को जगह देते हैं, तभी हमारे पास अपने आसपास की दुनिया को बदलने की असली ताकत आती है। तो अगली बार जब दुनिया को बदलने का ख्याल आए तो शुरुआत कहीं और से नहीं, खुद से करनी है, क्योंकि शांति किसी और से शुरू नहीं होती। शांति की शुरुआत हमेशा हम ही से होती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सबक है।